ठीक है, तो हमने फॉर्म बनाया है और यहाँ पर हम मेल फीमेल को चेक कर रहे हैं। देखो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। चेक बॉक्स शो किया, मेल आया, ठीक है। फीमेल पर चेक किया, फीमेल आ गया। ओके, तो हमारा रेडियो बटन वाला काम हमने ठीक कर लिया, राइट। अब मुझे करना ये है कि मुझे कलेक्शन बनानी है ऐसी जिसके अंदर बंदे का नाम, उसका जेंडर, स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और एक हम इंटीजर ले लेते हैं एस एज, ठीक है, एज भी हो जाएगा। तो एज के लिए हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं। इसको इसके साथ अलाइन करने के लिए चेक किया मैंने और ये सेंटर कर दिया, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। इसका नाम इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने रख दिया txt एस एज, और चलिए मैंने सिलेक्ट किया, वो कॉपी पेस्ट कर लूँ। लेबल मैंने यहाँ रख दिया। माउस खराब हुआ हुआ और दुकानें बंद है, लैपटॉप का माउस नहीं चल रहा, क्लिक नहीं चल रहा। चलिए यहाँ पर आए हम, ये लेबल है, इसके अंदर लिखा हुआ है जेंडर, तो इसके अंदर लिख दिया मैंने एज, ठीक है। अब ये एज के लिए हो गया टेक्स्ट बॉक्स और इसमें एज आ जाएगी। अब हम रीड कर लेते हैं कि जब सेव का बटन दबेगा, ये वाला, तो जो मेरा एस नेम है वो मुझे मिलेगा txt एस नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और जो एस एज है वो मुझे मिलेगी txt एज डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे एरर होगा क्योंकि वो इंटीजर है एज, तो हम इसको इंटीजर डॉट पार्स कर देंगे, ठीक है भाई, ये भी ठीक हो गया। अब हमें एक कलेक्शन ऐसा बनाना है जिसमें ये तीनों किस्म का डेटा सेव हो जाए, सही। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा सा अपनी पुरानी बात को भी याद करेंगे। हमने एक क्लास बनाना सीखी थी कि देखिए स्टूडेंट सारे एक जैसे हैं, ठीक है, तो क्यों ना स्टूडेंट की एक क्लास बना दी जाए। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा हमारे पास। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं हम। अब अपने सॉल्यूशन में आके प्रोजेक्ट में एक अदद राइट क्लिक करके ऐड करेंगे न्यू क्लास। क्लास का नाम हम रख लेंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखें क्लास जो हम कहते हैं एक ब्लूप्रिंट होता है, एक मोल्ड होता है। अब देखें हम जब भी स्टूडेंट बनाएंगे तो ये तीन चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। पब्लिक, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डेटा टाइप है, हमने कहा भाई नेम होना चाहिए बंदे का, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग हमने लिया हुआ जेंडर होना चाहिए, और पब्लिक इंटीजर एज होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन वेरिएबल जरूर जरूर हमारे हर एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में होने चाहिए, राइट। अब इसको हम अगर प्रॉपर करना चाहें इनकैप्सुलेशन के साथ, तो हम क्या करें, हम इनको प्रॉपर्टीज बना लें, इसमें गेट और सेट लगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई नेम की, इस तरह एक प्रॉपर्टी जेंडर की और एक प्रॉपर्टी एज की, ठीक है। सो वी हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज, मतलब हर एक स्टूडेंट की ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नेम जेंडर और एज, सही है। अब ये हमारे पास एक मोल्ड बन गया कि हर स्टूडेंट इस तरह का हो, राइट। अब हम अपने फॉर्म पर आते हैं। अब फॉर्म में जब हम यहाँ बटन प्रेस करेंगे तो हर बार होगा क्या, होगा कुछ इस तरह कि एक स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, और देखिए उस ऑब्जेक्ट में obj डॉट एस नेम जो है
वो यहाँ से मिलेगा मुझे मेरे टेक्स्ट बॉक्स से। अब हम चाहें तो वेरिएबल बनाए डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स से भी रख सकते हैं। और जो उसका जेंडर है वो हमें मिलेगा जेंडर में से, और जो उसकी एज है वो हमें मिलेगी ऐसे एज में से। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनता है। ये पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक आइटम हो गया। अब मुझे चाहिए इस आइटम का कलेक्शन। सही है, तो हम यहाँ पर एक कलेक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कलेक्शन डिक्लेयर करता हूँ, टाइप ऑफ लिस्ट। तो देखिए लिस्ट में आगे हमें इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट मिलते हैं। ये बेसिकली जेनेरिक कलेक्शन की पहचान है। जेनेरिक का फायदा ये होता है कि आप इसमें जिस तरह की टाइप देंगे ये उसी तरह की लिस्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्ट्रिंग दे दूं, मैंने कहा माई लिस्ट, ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बन गई। अब इसके अंदर जहां भी आइटम ऐड करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं तो हम कहेंगे भी माई लिस्ट डॉट ऐड, तो ये हमसे क्या मांगेगा, स्ट्रिंग का आइटम मांग लेगा। हमने दे दिया अफनान, सेव हो गया एक आइटम। सही नहीं, इस तरह हमने 1 2 3 4 5 जितनी स्ट्रिंग हम ऐड करते हैं तो हमारी लिस्ट में आइटम ऐड होगा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमें स्टूडेंट ऐड करने हैं, हमें सिर्फ नेम सेव नहीं करना, सिर्फ जेंडर सेव नहीं करना, बल्कि एज भी चाहिए। तो अब ये 3 आइटम सेव करने हैं इसी किस्म की एक लिस्ट में। तो इसके लिए हमने क्लास बना ली है। ठीक है, क्योंकि क्लास मोल्ड बन जाएगा। अब क्या होगा कि जब स्ट्रिंग की क्लास थी, स्ट्रिंग की लिस्ट थी, तो ऐड करने के लिए हमें स्ट्रिंग मांग रहा था वो। सही है, अगर मैं इस लिस्ट के आर्गुमेंट में स्टूडेंट पास कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ अब ये जो माई लिस्ट है किस टाइप की है, स्टूडेंट की टाइप की, राइट। तो अब जब भी हम माई लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करेंगे तो ये हमसे क्या मांगेगा, माई लिस्ट डॉट ऐड करेंगे तो देखो हमसे मांगेगा स्टूडेंट टाइप का आइटम जो हमारी क्लास है। और उस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये रहा ओबीजे। तो ये देखो आइटम ऐड हो गया। सही, अब उस क्लास को भले कितनी बड़ी क्लास हो, उसमें 50,000 वेरिएबल हो, 10-12 मेथड हो, भले हो, लेकिन वो क्लास हमारी इस लिस्ट में ऐड हो गई क्योंकि लिस्ट की टाइप क्या थी, वही वाली क्लास। ठीक है जी, तो हर बार ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद लिस्ट में आइटम ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, लिस्ट हमारी बनना शुरू हो गई। अब जितनी बार हम ऐड करेंगे उतनी लिस्ट हमारी बनती जाएगी। सही, अब हम एक काम करते हैं कि जब लिस्ट बन जाएगी तो हम यहाँ पर देखते हैं लिस्ट में कितना आइटम आए। हम यहाँ पर एक अदद लेबल लगा लेते हैं, ये वाला लेबल, और इस लेबल पर मैंने लिख दिया, लिखा कुछ नहीं, इसका बस मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें सही नजर आए। ये फॉन्ट साइज होता है इसका। फॉन्ट साइज मैंने 16 कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं नजर आना शुरू, और मैंने टेक्स्ट को फिलहाल 0 कर दिया। ठीक है, 0 है। मैं फॉर्म के लोड के इवेंट पे गया और लोड पे मैंने जाके कहा जो मेरा लेबल है, जो भी इसका नाम हमने रखा हुआ है, का नाम रख देते हैं हम LBL टोटल। ठीक है भाई, तो इस टोटल पे हम गए, हमने कहा भाई LBL टोटल डॉट टेक्स्ट में रख देना जो मेरी माई लिस्ट है डॉट काउंट। माई लिस्ट का जो भी काउंट आया वो इंटीजर होगा, तो डॉट टू स्ट्रिंग करके उसको लेवल पर रखना। ठीक है, तो फॉर्म लोड पे ये लिस्ट के अंदर रख देगा, और फिर जब जब सेव होगा उसके बाद भी हम ये काम करेंगे कि LBL टोटल में लिस्ट का ऑब्जेक्ट, लिस्ट का जो काउंट है जितने भी उसमें आइटम है वो आप रख दें। तो जब मैंने एप्लीकेशन चलाई तो देखो अभी इसके अंदर मैंने पहला इंसर्ट करना शुरू किया है, सेव किया। ठीक है, देखो 1 हो गया, एक आइटम चला गया लिस्ट के अंदर। फिर मैंने कहा दूसरा आइटम, देखो 2 आइटम हो गए। सही है, तो लिस्ट के अंदर काउंट बढ़ता जा रहा है। तीसरा आइटम, ठीक है, तो देखो लिस्ट में कितने आइटम हो गए, 3। और उन आइटमों में एक्चुअली पूरी मेरी ये जो पूरा क्लास के ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है सेव हो रहा है, जिसकी वजह से हम उसको बाद में रीड भी कर सकते हो। समझ आई बात? जी सर।